हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी की दुनिया। इस कड़ी में अब हम आगे देखेंगे कि मटका किंग के खुलासे के बाद कि पृथ्वी प्रीता से शादी कर रहा है, शर्लिन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और किस तरीके से वो बोलता है कि पृथ्वी ने किस तरीके से उसे डबल क्रॉस किया है, उसे धोखा दिया है। ये सब सुन ही रही होती है शर्लिन, और फिर उसके बाद वो उससे विनती कर रही होती है कि उसे जाने दे, वो पृथ्वी को जरूर सबक सिखाएगी। लेकिन मटका किंग उसकी बात पे भरोसा नहीं कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो संदूक ऊपर से समीर और ऋषभ लेकर के आते हैं, उस पे ताला लगा हुआ देखकर राखी भी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसमें चाबी तो नहीं लगा हुआ था, चाबी तो उस संदूक के अंदर था। ये देख करके पृथ्वी भी शॉक में आ जाता है कि कहीं अगर वो खुल गया तो कहीं उसका भांडा फोड़ ना हो जाए, और जो अब तक वो सोच रहा था कि सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, वो अब उसे होता हुआ नहीं दिख रहा होता है। राखी फिर कहती है वहाँ पर सबसे कि चाबी किसके पास है, जिसके पास भी चाबी हो संदूक की वो दे दे, ताकि वो उसमें से चुंदरी निकाल सके। लेकिन वहाँ पे कोई भी ये बात सुनकर सामने नहीं आता है कि उनके पास चाबी हो। तभी वहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना चाबी बनाने वाले को बुलाया जाए और उसको बुला करके खोला जाए। तो ये काम समीर और सृष्टि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उधर फिर उसके बाद पंडित जी बोलते हैं कि अब हमें विधि विधान से शादी की शुरुआत करनी है, तो क्यों ना अब बिना देरी के अब इसे शुरू किया जाए। तो उस वक्त जो है वन मंडप पे पृथ्वी और प्रीता बैठे होते हैं, दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ रख रहे होते हैं। तभी पृथ्वी खुश हो रहा होता है, लेकिन प्रीता को ऐसा कुछ एहसास होता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो थोड़ा सकते में आ जाती है। उस वक्त थोड़ा खुशी का माहौल हुआ होता है, सब लोग खुशी दिखाई दे रहे होते हैं। उसी वक्त ऐसा होता है कि अर्जुन को होश आने लगता है। वो सोच रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से पृथ्वी ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और अब उसको कबर्ड में बंद कर दिया है। तो वो इससे निकलने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये सब के बारे में सोच करके उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। वो फिर भी किसी तरह कबर्ड से बाहर निकलता है और फिर निकलने के बाद अपना हाथ पैर जो उसका बंधा हुआ है वो उसको खोलने की कोशिश करता है। उसके लिए वो अपने जहाँ पे ज्वेलरी बॉक्स वगैरह रखे होते हैं वहाँ पर जाता है और एक औजार की मदद से वो अपनी रस्सी को खोलता है और उसके बाद आसपास देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पे उसका वो दुल्हा वाला लिबास है ही नहीं। वो फटाक से दौड़ करके बाहर जाता है। वहीं अब हम आते हैं कहानी में अपने पहले वाले किरदार की तरफ, जहाँ पे शर्लिन बोल रही होती है कि प्लीज़ उसे छोड़ दे, वो पृथ्वी को सबक सिखाएगी। वो कैसे एक अमीर घर की बेटी हुआ करती थी, लेकिन पृथ्वी के प्यार के चक्कर में उसके परिवार वाले ने उसे छोड़ दिया। अब वो उसे नहीं छोड़ेगी, उसका भी बदला वो लेगी, क्योंकि वो उसके साथ जो रवैया अपना रहा है वो ठीक नहीं है। वो कहानी सुनाती है कि वो ये भांडाफोड़ वहाँ जाके करेगी तो लोग उसकी बात मान लेंगे और पृथ्वी की शादी रुक जाएगी। वहीं ऋषभ उस पर भरोसा कर लेगा और उसे वापस से अपना लेगा और फिर वो वापस से ऋषभ की पत्नी बन जाएगी। ये सब सुन करके मटका किंग उसे खोल देता है और वो बोलती है कि ये सब हो जाने के बाद उसे वापस उसकी माँ एक्सेप्ट कर लेगी। फिर वो उसे जितना रकम उस पृथ्वी ने लिया है उससे ज़्यादा रकम वो उसे दे देगी। लेकिन मटका किंग उसे इस वक्त हिदायत देता है कि अगर उसके साथ होशियारी की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब हम आते हैं अपने कहानी की तरफ, जिसमें कि जो प्रियंका होती है ना, वो अपनी अंजलि के साथ जो शॉपिंग करके लाई होती है उसको वो लेकर के एक कमरे में आती है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और प्रियंका उसको ये बोल के निकल जाती है कि जल्दी से तुम ये साड़ी पहनकर रेडी हो जाओ,
ताकि हम अपने प्लान का अगला पार्ट को हम अंजाम दे सके और सब कुछ सही कर सके। इतना बोल करके वो कमरे से बाहर चली जाती है और फिर उसके बाद जो है अर्जुन जिसको होश आया होता है वो बाहर अभी भी क्लोरोफॉर्म के ही इफेक्ट के अंदर रहता है, तो उसे अभी भी चक्कर आ रहे होते हैं। वो अपने आप को सोफे के सहारे संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो सोफे पर टिक करके वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो अपनी सुध-बुध पूरी तरह से खो बैठता है। अब हम आते हैं शादी वाले सीन की तरफ, जहाँ पर पृथ्वी के हाथ में प्रीता अपना हाथ रखी हुई होती है और उसके बाद शादी की विधि शुरू होने ही वाली होती है। सबके चेहरे पर वापस से मुस्कान छाई होती है, सब कुछ ऐसा लग रहा होता है कि एकदम सही तरीके से जा रहा है। उसी वक्त ऐसा होता है कि पृथ्वी को देख करके प्रीता थोड़ी सी शक्ति में जो आई होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे क्यों नहीं लग रहा कि ये अर्जुन है, वो उसे बार बार घूर रही होती है। और फिर उसके बाद ये जैसे ही विधि विधान का पाठ करने वाले होते हैं पंडित जी, प्रीता उन्हें बोलती है रुक जाइए, मुझे ये शादी नहीं करनी। ये सुनकर के पृथ्वी जो है वो शॉक में आ जाता है और फिर इसके बाद जो है प्रीता अपनी जगह से उठ जाती है। वो बोलती है कि वो ये शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर वापस से सब अचरज में आ जाते हैं कि पहले तो शादी के लिए इसी ने हाँ किया था, अब ये ना क्यों कर रही है। प्रीता की माँ राखी माँ भी उसे समझा रही होती है, बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ही तो चाहते थे कि ये शादी हो, अब ऐसा क्या हो गया, तुम शादी नहीं करना चाह रहे हो। और उधर पृथ्वी बोल रहा होता है आप सबकी बात क्यों नहीं मान लेती, आप सबकी बातों को मानकर मुझसे फटाफट शादी कर लो। लेकिन प्रीता बोलती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। वो आगे कुछ बोलने वाली होती है कि अर्जुन की दादी उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दी। मैं जानती थी कि तुम प्रॉपर्टी शेयर से सब कुछ अपने नाम करने के बाद उससे शादी नहीं करोगी। भले ही मैं उसकी अपनी दादी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे दादी जैसा ही प्यार करती हूँ। अब तुम हमारा जो इज्जत का फालूदा कर रहे हो, ये मैं तुम्हें करने नहीं दूँगी। तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। मुझे पता था कि तुम ये सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए ही कर रही हो। ये सब सुनते ही प्रीता भी शौक में आ जाती है और उसके बाद जो करीना बुआ होती है वो बोलती बस कीजिए, ये ऐसी नहीं है, आप ये उसे गलत समझ रही हैं। प्रीता को सफाई देने का कोई भी मौका नहीं दे रहा होता है और फिर उसके बाद फिर से उसको लोग समझा रहे होते हैं। सब लोग अपने तरीके से उसे कुछ ना कुछ बोलकर समझा रहे होते हैं। तो वो बोलती है कि मैं ये शादी इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये इंसान जो मेरे साथ बैठा है ये अर्जुन नहीं है। मैंने अर्जुन से शादी करने का वादा किया है, पर यहाँ पर जो बैठा है वो अर्जुन नहीं है। अगर ये अर्जुन है तो इसे बोलिए कि सेहरा उठाकर दिखाए कि ये अर्जुन है। लेकिन ये सुन कर के वापस से सब ये बोलते हैं बेटा ये अर्जुन ही है, तुम इससे शादी कर लो। मुझे पता है कि शादी के समय बहुत कुछ चल रहा होता है लड़की के दिमाग में और उस वजह से तुम नर्वस हो रही हो, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है बेटा, तुम मंडप पे बैठ जाओ और ये शादी को संपन्न होने दो। लेकिन वापस से प्रीता जो है अपनी बात पर अडिग रहती है और वो बोलती है कि इसे अपना सेहरा हटा के अपना शक्ल दिखाने में क्या दिक्कत है। मैं तो अर्जुन से शादी के लिए पहले भी तैयार थी और अब भी तैयार हूँ, तो आप बोलिए कि इसे अपना शक्ल दिखाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं ये शादी नहीं करूँगी। तो ताकि माँ राखी माँ बोलती है कि बेटा तुम अपना सेहरा हटा करके दिखा क्यों नहीं देते कि तुम ही अर्जुन हो, और फिर ये शादी सुखी सुखी संपन्न हो जाएगी। ये सब चल ही रहा होता है इस तरीके से
कि तभी जो है सेहरे की आड़ में जो पृथ्वी है वो थोड़ा शॉक हो जाता है कि कहाँ हम भी सब कुछ सही चल रहा था और अब ये क्या हो रहा है। वापस वो फिर अपने जगह से भी उठ जाता है और फिर उसके बाद जो है उठते उठते वो कुछ भी हरकत वैसा नहीं कर रहा होता है जिससे कि पता चले कि वो अर्जुन ही है। तो प्रीता बोलती है, अगर तुम अपना सेहरा नहीं हटाओगे तो ये काम भी मैं ही अंजाम दिए देती हूँ। और वो झटके से उसके मुंह से जो है वो सेहरा हटा देती है और सेहरे के पीछे अर्जुन की जगह पृथ्वी को देख करके वहाँ पे सब सकते में आ जाते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी कैसे आया। सब लोग शौक हैं कि ये यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। सब लोग फिर पूछते हैं पृथ्वी से कि अगर तुम यहाँ हो तो अर्जुन कहाँ है, क्या किया तुमने अर्जुन के साथ। अब प्रीता उस कहती, देखा दादी माँ, मैंने कहा था ना कि ये अर्जुन नहीं है। वो भी घबरा जाती है। सब लोग सोच रहे होते हैं आखिर क्या हुआ अर्जुन को, अर्जुन कहाँ चला गया, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। सब लोग पृथ्वी पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। और फिर उसी वक्त जो है महेश कहता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, ये ऐसे नहीं मानेगा। ये सब हो ही रहा होता है। तो उसके बाद ऐसा होता है कि ये पृथ्वी जो है वो बोलता है बंदूक निकाल के, बस कीजिए, जहाँ आपने कॉल किया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। ये देखते ही सब लोग पृथ्वी को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ये सब गलत है, ये हो नहीं सकता, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहा होता है और वो अपने और पिता की शादी के लिए अडिग रहता है कि ये शादी तो होके ही रहेगी। पृथ्वी बोलता है कि अर्जुन बेहोश है और वो यहाँ पर नहीं आएगा। क्या आप लोगों ने अर्जुन अर्जुन लगा रखा है? उसे मैंने अपने जेब में रख रखा है, ये देखिए वो मेरे जेब में है। और ऐसा कहते हुए वो वापस बंदूक प्रीता की तरफ कर देता है, जिससे प्रीता फिर से चौंक जाती है। पृथ्वी गर्म लहजे में बोलते हुए दिखाई देता है कि ये शादी तो हो के ही रहेगी, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी और प्रीता की शादी अभी इसी वक्त इसी मंडप में होगी। ये कहते हुए वो लोगों को धमका रहा होता है और प्रीता भी थोड़ा सा घबरा जाती है। जिस तरीके से ये कहानी पल पल अपना रंग बदल रही होती है, ये सभी जो है एक वक्त तो एक्साइटिंग लग रहा होता है, लेकिन वहाँ पर इन पे क्या बीत रही होती है वो आप समझ सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है पृथ्वी उसे धमकाता है कि अगर प्रीता उससे शादी नहीं करती तो वो अर्जुन को मार देगा। ये सुनना था कि वो सकते में आ जाती है, तो फिर उसके बाद अर्जुन तो वहाँ पे नहीं होता क्योंकि वो तो उसे बेहोश कर चुका होता है। वो अपनी दिमाग की बत्ती जलाता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि वो क्या करे जिससे प्रीता जो है वो शादी के लिए तैयार हो जाए। इन्हीं सब के बीच प्रीता अपने असली रूप में आती है और फिर उसके बाद वो पृथ्वी को ज़बरदस्त तमाचा जड़ देती है। पृथ्वी उसे अपनी फूटी आँखों से घूर रहा होता है कि प्रीता ने ये क्या कर दिया, और वो अपने गाल पे हाथ रख रहा होता है। उसका गुस्सा भड़क जाता है और फिर उसके बाद वो उसे धमकी देने लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये से तुम धमकी मत समझना, मैं ऐसा कुछ कदम उठा दूंगा जिससे आप लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतना कह करके वो हंसने लगता है और फिर उसके बाद वो क्या करता है कि जो प्रीता की जो बेटी होती है काव्या, जिसे वो दो बित्ती कर रहा होता है क्योंकि वो उसका हाइट कम होता है, वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी तरफ बंदूक कर देता है। ये देख करके प्रीता शॉक में आ जाती है और वो उससे धमकी दे रहा होता है अगर वो शादी नहीं किया तो फिर वो उसकी बेटी को मार डालेगा।
ये देख करके सब शॉक में आ जाते हैं और प्रीता जो है सब ज़बरदस्ती ही शादी के लिए हाँ कर देती है। अब देखना ये होगा कि अगले एपिसोड में क्या होता है, क्या ये शादी हो पाएगी। जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी की दुनिया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।